हाँ। जो है प्रियंका की जगह थोड़ी रखते हैं। हमारे दल की अपनी प्रायोरिटी है, उनके दल की अपनी प्रायोरिटी है। वन हैज टू थिंक ऑन इट। अब उन्होंने अभी अपने आंदोलन पर रोक दिया है। 8 दिसंबर से दोबारा इसको वो अपना मार्च शुरू करेंगे। कल कई उसमें चोटें भी आई है। किसानों के नेता श्रवण सिंह ने कहा है कि उनके लोगों को टीयर गैस से चोट पहुंची है और कहीं कहीं जो पुलिस के द्वारा बर्बरता हुई उससे भी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य सरकार हो, असंवेदनशील, आतताई, क्रूर और निर्लज्ज रवैया इस सरकार का है, ये अपने आप में अंग्रेजों का शासन याद दिलाता है कि जब हम लोग अपना अधिकार या अपनी आजादी मांगने की बात करते हैं तो ये लोग हमारे ऊपर लाठी चलाते हैं, डंडे चलाते हैं, टीयर गैस चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं और हमारे किसानों को शहीद करते हैं। ये रवैया किसी भी सरकार के अंत की ओर इशारा करता है। किसान की मांग अगर आप नहीं मानेंगे तो आप पाप के भागी होंगे, श्राप के भागी होंगे और नरक के भागी होंगे। एक तरफ आप उसे अन्नदाता कहते हैं, एक तरफ आप उसको भगवान का दर्जा देते हैं और दूसरी तरफ अपने ही भगवान की लाठियों से, डंडों से पिटाई करते हैं। वो भगवान मांग क्या रहा है? सिर्फ कह रहा है कि 100 लोग जाएं दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, अपनी बातें, वो बातें याद दिलाने के लिए जो ऑलरेडी प्रधानमंत्री ने वादा किया था। उस वादा खिलाफी कर रही है सरकार, वादा खिलाफी कर रही है सरकार, झूठ बोल रही है और मार किसान खा रहा है। ये अपने आप में बहुत ही घृणित बात है। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और किसान सिर्फ अपनी बात रखना चाहते थे और वो वहां तक आना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से उनके ऊपर टीयर गैस फायर किए गए, ये सब कुछ कल सदन में उन्होंने बात कर। निश्चित तौर पर मैंने कहा ना, देश का अन्नदाता है किसान। प्रतिकूल परिस्थितियों में फसल उगा रहा है, पूरे इस देश को अन्न में आत्मनिर्भर बना रहा है, उसकी बात सुनी जानी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, सरकार ने जो उनसे वादा किया था, जब 700 किसानों की शहादत हुई थी और 378 दिन जो है धरना चला था दिल्ली बॉर्डर पर, उसमें जो समझौता हुआ था, किसान उसी समझौते को तो लागू करने के लिए कह रहा है। किसान एमएसपी ही तो मांग रहा है। किसान ने कोई अपनी नई डिमांड नहीं रखी है। पुरानी डिमांड जो सरकार मान चुकी है उसी को लागू करने के लिए किसान कह रहा है और सरकार उनको वो डिमांड लागू करने की जगह लाठी चला रही है, डंडे चला रही है। ये उचित नहीं है। कांग्रेस पार्टी निशर्त रूप से किसान के साथ में खड़ी। सर, अभी पार्लियामेंट के अंदर देखा कुछ नजर नहीं आ रही है। अवधेश प्रसाद जो उनके सांसद हैं, उनको फ्रंट रो से हटा के पीछे भेजा गया है, जिसके लिए उन लोगों ने लोकसभा स्पीकर से भी अपनी बात रखी है। निश्चित तौर पर जो संसदीय प्रणाली में संसद में सीट का अरेंजमेंट है, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और जो भी नाखुशी है समाजवादी पार्टी की, वो निश्चित तौर पर लोकसभा अध्यक्ष से वो भी प्रस्तुत करेंगे और लोकसभा अध्यक्ष से ही नाखुशी है और लोकसभा अध्यक्ष ही उसका निराकरण भी करेंगे, फैसला भी करेंगे, क्योंकि सदन के अंदर अंतिम अधिकार लोकसभा अध्यक्ष का होता है। क्योंकि कांग्रेस के ऊपर है कि कांग्रेस की वजह से ये सीट पीछे हुई है। नहीं, ये बातें सिर्फ मिथ्या हैं और कुछ जो सरकार समर्थित मीडिया है वो चलाने की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी चलाने की बात करते हैं। कांग्रेस का इसमें कतई कोई रोल हो ही नहीं सकता, क्योंकि सदन के अंदर की तो सारी व्यवस्था लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं है। सर, अभी पता उसके लोगों का वही असंभल के लोगों का डीएनए है, जिसके बाद काफी लोगों ने उसकी आलोचना करी समाजवादी पार्टी से। विधायक अबू आसिम आजमी ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है और जो इस तरह की बात करते हैं वही दंगा कराने का प्रयास करते हैं, वही मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं और देश को खोज रहे हैं। पूरी दुनिया में सारे दंगाइयों का डीएनए एक होता है। बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों का जो अपमान कर रहे हैं, जो वहाँ के हिंदुओं का जो उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, जो कहीं और दुनिया में किसी भी जगह अल्पसंख्यक को प्रताड़ित कर रहे हैं, आक्रांता है, उन सब का डीएनए, और हिंदुस्तान में भी जो अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित कर रहे हैं उन सब का दंगाई डीएनए है। ऐसे डीएनए वालों से सावधान रहना चाहिए और ऐसे डीएनए वालों का प्रतिकार करना चाहिए और राजनीति में उनका अंत करना चाहिए, तुरंत करना चाहिए। ये सब लोग हिंदू मुसलमान करके, दंगा फैला करके, अपनी वोटों की रोटी सेक करके, जहर की फसल काट करके जो सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे डीएनए की पहचान जरूरी है।